हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टीएचडीसी इंडियन लिमिटेड के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई हैं, कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं आप, और कब तक उसकी लास्ट डेट है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उसकी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप जॉब रास्ता पे आएंगे तो यहाँ पर टीएचडीसी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव के लिए निकाला गया है। ठीक है, आप जब जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी, और अप्लाई लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इस पोस्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो वो भी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि टीएचडीसी इंडियन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि शेड्यूल ए मिनी रतन गवर्नमेंट पीएसयू की है। साथ में जो ये रिक्रूटमेंट है आपकी, वो इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के लिए है। ठीक है, जो डिसिप्लिन है E2 की ट्रेड है, उसके रेगुलर बेसिक के लिए ऑल इंडिया बेस पे निकाला गया है। ओपनिंग डेट की बात करें तो 12 फरवरी 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 14 मार्च 2025 तक। तो जो भी कैंडिडेट में इंटरेस्टेड है वो 14 मार्च 2025 से पहले जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी पोस्ट की। ठीक है, तो सबसे पहली पोस्ट आपकी इंजीनियर सिविल E2 ग्रेड की, जिसकी 30 पोस्टें हैं, और ये आपको कैटेगरी वाइज भी बताया गया हुआ है, एससी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है वो बताया गया है। फिर आपके इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E2 ग्रेड, जिसमें 25 पोस्टें हैं। फिर इंजीनियर मैकेनिकल E2 ग्रेड 20 पोस्टें हैं। फिर इंजीनियर डेवलपमेंट की 8 पोस्टें हैं। इंजीनियर मीनिंग की E2 ग्रेड की 7 पोस्टें हैं। फिर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की 15 पोस्टें हैं। फिर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की 15 पोस्टें हैं। उसके अलावा आपका ग्रुप बी फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट भी है, जिसमें इंजीनियर फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट E2 ग्रेड का है, जिसकी 2 वैकेंसी है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है, यदि आप इंजीनियर सिविल E2 ग्रेड के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपसे फुल टाइम BE, BTech, BSc मांगा गया है। ठीक है, जिसमें आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में पोस्ट क्वालिफिकेशन का मांगा है, 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा है एग्जीक्यूटिव या ऑफिस ग्रेड में, मिनिमम 100 MBP कैपेसिटी हाइपर पावर प्रोजेक्ट में होना चाहिए। तो ये सारे आपको बताए गए हैं, और आपकी जो एज बताई है वो 30 साल आपकी बताई गई है। साथ में जो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E2 ग्रेड है, उसके लिए भी आपकी फुल टाइम BE, BTech और BSc होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इसमें भी आपकी 30 साल आपकी ईयर रहेगी एज की। ऐसे मैकेनिकल में ही रहेगी आपकी फुल टाइम BE, BTech, BSc है आपकी, उसमें भी आपसे 1 ईयर का मांगा गया एक्सपीरियंस, उसमें भी 30 साल आपकी है। फिर जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल है, उसमें आपकी फुल टाइम रेगुलर MSc मांगी गई है, MSc अप्लाई फॉर, या MTech होनी चाहिए। साथ में आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर भी जो आपकी जो एज है वो 30 साल मांगी गई है। फिर आपका इंजीनियर एनवायरनमेंट का हो गया, जिसमें आपका फुल टाइम BE या BTech होना चाहिए, MTech होना चाहिए, और 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन का, और 30 साल आपकी एज मांगी गई है। फिर आपका आ गया इंजीनियर मिनी E2 ग्रेड हो गया, जिसमें फुल टाइम डिग्री मांगी गई है। ठीक है, जिसमें 60% आपसे मांगा गया है, या वह आपके पास वैलिड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट फॉर DGMS होना चाहिए। मिनिमम आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 30 साल आपकी एज मांगी गई है। फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स E2 ग्रेड हो गया, फुल टाइम रेगुलर MBA विद स्पेसिफाइड पर्सनल मैनेजर। ठीक है, ये आपसे मांगा गया है। ठीक है, 60% आपसे मार्क्स मांगा गया है। मिनिमम 2 ईयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, PM या IR लेबर वेलफेयर फॉर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर भी आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 30 साल आपकी एज रही गई है। फिर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस हो गया, इसमें आपका CA या CMSC क्वालिफाई, जिसमें आपका CA या CMA क्वालिफाई होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर आपका इंजीनियर फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट हो गया, फुल टाइम BE, BTech या BSc होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, और 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें
नंबर ऑफ एप्लीकेशन मीट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लेस देन 50। यदि 50 से कम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट इसमें होते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, यदि उससे ज़्यादा होते हैं तो फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको बताया गया है। 50 से ज़्यादा है तो आपका इंडिविजुअल कैटेगरी के हिसाब से ये आपका मार्क्स रहेंगे, SC ST वाले आपके ये रहेंगे, और यदि उससे कम है तो आपका 100% पर्सनल इंटरव्यू पर रहेगा। यदि एग्जाम होता है, यदि आप 50 से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटे का रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, ये जनरल हो गया, रीजनिंग हो गया आपका, या मल्टीपल चॉइस होगा, कंसर्ट डिसिप्लिन के हो गए, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको टेस्ट सेंटर बताए गए हैं, दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ एंड चंडीगढ़, ये आपके टेस्ट सेंटर रहेंगे जहाँ पर आपका एग्जाम लिए जाएंगे आपकी। फिर आपकी ये सैलरी हो गई जो E2 ग्रेड है। फिर आपकी सैलरी आ गई जो इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव E2 ग्रेड के रहेंगे, जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये रहेगी, जो 1 ईयर के 3% के हिसाब से आपका इंक्रीमेंट उसमें रहेगा। बाकी जो बेसिक अलाउंसेस है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। जो E2 ग्रेड है, असिस्टेंट मैनेजर E2 ग्रेड है, उनकी जो सैलरी है 60,000 से लेकर 1,80,000 रहेगी। ठीक है, वो भी आपको बताया गया है। ठीक है, फिर आपको जनरल इंटरेंशन बताए गए हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये आपको बताया गया है किस तरह से, तो वो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन खोल के एक बार चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 12/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 14 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है, तो वहाँ पर आप जब तक इसका फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो आप एक बार उसका ऑफिशियल नोटिस खोलकर एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जानकारी और मिल जाएगी आपको। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।